हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो, हर रोज़ की तरह आज भी मैं एक अपना नया एडिटोरियल लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेजिग्नेट सेपरेटिस्ट एज अल्ट्राज कनाडा टोल्ड। डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित, नामांकित करना। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादियों। एज अल्ट्राज का मतलब होता है अतिवादियों। ठीक है। कनाडा टोल्ड यानी कि कनाडा से कहा गया कि अलगाववादियों को उग्रवादी उग्रवादी घोषित किया जाए। यानी कि कनाडा को कहा गया कि अलगाववादियों को उग्रवादी नामित किया जाए, यानी कि घोषित किया जाए। ठीक है। अब हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे कि क्या मामला है पूरा। एस्केलेटिंग इट्स ड्राइव अगेंस्ट सेपरेटिस्ट बेस्ड ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब होता है परदेसी, प्रवासी, जो उनको हम विदेशों में भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो एस्केलेटिंग का मतलब होता है तेज, तीव्र। ड्राइव का मतलब होता है, एक तो होता है चलाना और एक होता है अभियान। ठीक है। और सेपरेटिस्ट का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया है अलगाववादी। ठीक है। और अब इसकी हिंदी बनेगी कि जो विदेशों में स्थित अलगाववादियों के खिलाफ जो अभियान है, अभियान को तेज करना। ठीक है। तेज करते हुए कि विदेशों में स्थित अलगाववादियों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए इंडिया हैज़ कॉल्ड ऑन द कैनेडियन अथॉरिटीज़ टू डिक्लेयर टेररिस्ट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़। एंटिटीज़ का मतलब होता है जो संस्थाओं, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्तियों। ठीक है। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित, अथॉरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारियों। यानी कि भारत ने कनाडियन प्राधिकारियों से उन व्यक्तियों और एंटिटी संस्थाओं को आतंकवादी घोषित करने का आह्वान किया है। ठीक है। भारत ने कनाडियन है उनके प्राधिकारियों से उन व्यक्तियों और संस्थाओं को आतंकवादी घोषित करने का आह्वान किया है। ठीक है। हु हैव बीन सिमिलरली डेजिग्नेटेड बाय द इंडियन अथॉरिटीज। यानी कि भारतीय प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है। तो अब मैं पूरी हिंदी बताती हूँ आपको कि विदेशों में स्थित अलगाववादियों के जो खिलाफ अभियान को तेज तीव्र करते हुए भारत ने कनाडियन प्राधिकारियों से उन व्यक्तियों और संस्थाओं को आतंकवादी घोषित करने का आह्वान किया है। ठीक है। और भारतीय प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ आल्सो कॉल्ड ऑन कनाडा टू स्टॉप द सो कॉल्ड रेफरेंडम ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान। यानी कि रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, सेपरेट का मतलब होता है अलग, स्टेट राज्य खालिस्तान। ठीक है। सो कॉल्ड का मतलब होता है कि कथित, तथाकथित। ठीक है। तो इंडिया हैज़ आल्सो कॉल्ड कनाडा टू स्टॉप द सो कॉल्ड रेफरेंडम ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान। कि भारत ने कनाडा से अलग, सेपरेट का मतलब अलग खालिस्तान राज्य पर तथाकथित, सो कॉल्ड यानी कि तथाकथित जनमत संग्रह को टू स्टॉप रोकने का आह्वान किया है। ठीक है। अभी मैं दोबारा बताती हूँ। भारत ने कनाडा से अलग खालिस्तान राज्य ओन पर तथाकथित जनमत संग्रह को रोकने का आह्वान किया है। ठीक है।
एज सच एक्सरसाइज इन द पास्ट हैड लेड टू वायलेंस, MEA स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची सेड। जो अरिंदम बागची सेड यानी कि स्पोक पर्सन अरिंदम बागची सेड, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो ये अतीत में यानी इन द पास्ट अतीत में इस तरह की जो गतिविधियाँ यानी कि एक्सरसाइज हुई है, गतिविधियों से हिंसा हुई थी। ठीक है, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा हुई थी इन द पास्ट अतीत में। अब मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने कनाडा से अलग खालिस्तान राज्य पर तथाकथित जनमत संग्रह को रोकने का आह्वान किया है। और क्योंकि अतीत में जो इस तरह की गतिविधियों से वायलेंस हिंसा हुई थी। ठीक है, आगे आता है हमारा ही सेड कनाडा हैड बीन टोल्ड टू डेजिग्नेट अंडर इट्स own laws individuals and entities declared terrorist by the India। ठीक है, by India। ठीक है, उन्होंने कहा ही सेड कनाडा, उन्होंने कहा कि कनाडा को अपने जो कानून के तहत, अपने अंडर इट्स आउन लॉ, अपने कानून के तहत उन व्यक्तियों एंड एंटिटीज यानी कि संस्थाओं को डिक्लेयर टेररिस्ट बाय इंडिया के द्वारा घोषित आतंकवादी घोषित कहा गया है, आतंकवादी घोषित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, दो द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैड कन्वेड दैट इट रिस्पेक्टेड India's sovereignty and would not recognize the Khalistan referendum, Bagchi said India had in the past stated that it was deeply objectionable that politically motivated exercise by extremist element are allowed to take place in a friendly country। यानी कि जो द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, इसका क्या मतलब है कि जो कनाडा की जो सरकार है, हालांकि कनाडा सरकार ने यह बता दिया था कि कन्वेड का मतलब बताना, सूचित करना, अवगत करना। कन्वेड का मतलब ये है कि जो हालांकि कनाडा सरकार ने यह बता दिया था कि इट रिस्पेक्टेड इंडिया सोवरेनिटी का मतलब होता है सहप्रभुता, कि जो वह भारत की वह इट रिस्पेक्टेड इंडिया सोवरेनिटी यानी कि वह भारत की जो सहप्रभुता है उसका सम्मान करती है। एंड और वुड नॉट रिकॉग्नाइज द खालिस्तान रेफरेंडम का मतलब मैंने आपको बताया था जनमत संग्रह होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और डीपली ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है अत्यंत आपत्तिजनक। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि वुड नॉट रिकॉग्नाइज द खालिस्तान रेफरेंडम का मतलब मैंने आपको बताया है कि जनमत संग्रह, जो कि खालिस्तान जनमत संग्रह की मान्यता नहीं देगी। वुड नॉट रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता नहीं देगी। बागची सेड इंडिया हैड इन द पास्ट स्टेटेड दैट इट वाज डीपली ऑब्जेक्शनेबल दैट politically motivated exercise by extremist element are allowed to take place in a friendly country। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कि जो चरमपंथी एलिमेंट्स चरमपंथी तत्वों। ठीक है, पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक, एक्सरसाइज यानी गतिविधियां, अभ्यास, फ्रेंडली कंट्री का मतलब मित्र देश। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि बागची ने कहा कि भारत में इंडिया हैड यानी कि भारत में अतीत में कहा गया था कि जो डीपली ऑब्जेक्शनेबल का मतलब अत्यंत आपत्तिजनक, अत्यंत यह गहरा आपत्तिजनक चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीतिक रूप से अभ्यास को एक मित्र
देश में होने को मित्र देश में होने दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अब मैं दोबारा बताती हूँ कि कनाडा सरकार ने यह बता दिया था कि कन्वे कर दिया था कि वह भारत की संप्रभुता का सम्मान करती है और जो खालिस्तान जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगी। और बागची ने कहा कि भारत में पास्ट स्टेटेड यानी कि अतीत में कहा था कि यह एक डीपली ऑब्जेक्शनेबल है, गहरा आपत्तिजनक है, जो चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित मोटिवेटेड यानी कि प्रेरित अभ्यास एक्सरसाइज को एक मित्र देश फ्रेंडली कंट्री यानी कि मित्र देश में होने दिया जाता है। ठीक है, ही पॉइंटेड आउट दैट द कैनेडियन हाई कमीशन हियर and the deeply foreign minister had also said that the so-called referendum would not be recognized। recognized का मतलब यानी कि पहचानना, कि जो उन्होंने बताया है कि यहाँ जो स्थित कनाडियन कनाडियन उच्चायोग जो उच्चायोग और उप डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यानी कि उप विदेश मंत्री ने भी कहा था कि सो कॉल्ड जो तथाकथित जनमत संग्रह रेफरेंडम का जनमत संग्रह को मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज नहीं दी जाएगी। द गवर्नमेंट हैड सर्व्ड ए डिमार्की ऑन कनाडा ऑन October 9 asking it to stop the referendum on November 6 to be held in ओंटारियो। ठीक है, जो उन्होंने सरकार ने 9 अक्टूबर को एक पत्र भेजकर कनाडा को 6 नवंबर को ओंटारियो में होने वाले रेफरेंडम को यानी कि जो जनमत संग्रह को रोकने के लिए कहा था। ठीक है, दो इंडियंस आर इमिग्रेटिंग टू कनाडा एट ए रेट ऑफ over 1 lakh per year and the numbers are set to go up, ties between India and Canada have been rocky over the activities of separatists। separatist का मतलब मैंने आपको बताया था अलगाववादियों कि हालांकि इमिग्रेटिंग का मतलब है अप्रवासी प्रदेश में बसना, यानी कि हालांकि प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक की दर से भारतीय जो इंडियंस है भारतीय वो कनाडा में प्रवास कर यानी कि कनाडा में रह रहे हैं। ठीक है, द नंबर्स आर सेट टू गो अप और ये संख्या बढ़ने वाली है। टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव बीन रोकी ओवर द एक्टिविटीज ऑफ पार्टीज। फिर अलगाववादियों की गतिविधियों के कारण जो भारत और कनाडा के बीच इंडिया एंड कनाडा यानी कि भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारा इतना था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।